तो अब बताओ, अगर मैं x के साथ लिखूं तो माइनस अल्फा ही लिखूंगा ना, क्योंकि ये क्या है मेरा, ये जीरोज है, ये समझना, ये क्या है, ये क्या है गिवन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बताओ आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तभी तो नंबर ऑफ जीरोज हम पता कर सकते हैं। तो क्या होगा 10 का 2 5, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, x कॉमन लोगे आप तो x प्लस 2 वी हैव प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है 0, तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। यहां पे देखो अगर बी क्या है हमारे पास माइनस 0 बाई क्या है 1, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतुराज रंजन, टीचर गाइड एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने देखा था, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट कितना हो सकता है उसके बारे में हमने देखा था, मिनिमम कितना हो सकता है वो हमने देखा था, है ना। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा था, ओके। और उसके साथ साथ उसका एक एक्सरसाइज 2 पॉइंट एनसीईआरटी 2.1 का 1 हमने किया था उसका, है ना, जिसमें हमें पता करना था कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ था, किसी भी ग्राफ को हमको बताना था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे हम पता कर सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमने क्या किया था, उस ग्राफ से देखा था कि एक्स एक्सिस पे अगर वो ग्राफ कट करता हो तो हमें नंबर ऑफ जीरोस देगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में लेक्चर्स में देखा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, है ना। आपको आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि रिलेशन बताना है जीरोज में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल्स का, रिलेशन बिटवीन जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या ये हमारा टॉपिक रहेगा, तो टुडे वी हैव दिस टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोस के बारे में मैंने बताया है आपको, बहुत अच्छे से बताया है, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो, है ना, वो पिछले क्लासेस को जरूर देखें, लेक्चर्स को जरूर देखें, ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। चलिए, तो जीरोस जो है यहाँ पे रिलेशन किसमें बताना है, तो इसमें कह रहा है कि जीरो और कोएफिशिएंट के बारे में। तो मैं आपको बताया था ना कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे ये आप बताओ, एक जनरल लिख देता हूं यहां पे मैं, ये मान लो आप 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस तरह का पॉलिनोमियल है। तो ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता था, जो x के मल्टीप्लीकेशन में होता है ना। कोई भी वेरिएबल, यहां ऐसा नहीं है कि केवल x हो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल y में दिया हुआ होगा आपको, है ना, जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 होगा, तो आपका कांस्टेंट कौन सा हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, और वेरिएबल कौन सा हो गया, x हो गया, y हो गया, है ना। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू वेरी करता हो, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, जो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, उसका वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल के बगल में, या कहें कि वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन में जो भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, है ना। अंडरस्टूड। जैसे एक्स स्क्वायर का, जैसे 2 क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का, है ना। तो ये चीज है कोएफिशिएंट। तो जीरोस में और कोएफिशिएंट में आपको बताना है रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म यहां हम लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बताना है क्या होगा, है ना। तो एक काम करोगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, हाँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहां देखो आप,
यहीं से लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यों एक्स स्क्वायर क्यों लिए? क्योंकि हमें रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्या होता है हमारे पास, जनरल इक्वेशन होता है, जनरल पॉलिनोमियल है ये। अंडरस्टूड? तो अब एक चीज समझना होगा, ये चीज रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के में क्या है उसको समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स के बारे में। आपको क्या जानना होगा, फैक्टर्स क्या होता है। जीरोस और फैक्टर्स जानना होगा, बट जीरोस आपको पता है, तो हमें क्या मेन काम है अभी, तो केवल फैक्टर्स को जानना, तभी हम बता पाएंगे क्या रिलेशन होता है ना। तो यहां पे आप देखो, मान लो एक पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, इस तरह का हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। गुड। तो अब आप एक चीज बताना, यहां पे अब आपको क्या करना है। आप कहोगे क्लास 9th में सर मैंने पढ़ा था कि मिडिल टर्म जो होता है उसको स्प्लिट करने का, ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में। कैसे करते थे कि गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, ये दोनों का आना चाहिए गुना करने में, और प्लस करने पे ये आना चाहिए। तो पहले सबसे पहला काम मेरा क्या होता था, तो आप कहोगे कि सर ये होता था कि 16 का हम ये निकालेंगे, सबसे पहला काम कि 16 को हम ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स में, है ना। तो यहां पे आ जाओ, 16 को ब्रेक करोगे 2 8 2 4, यहां 2 2 और ये 2 1, है ना। यहां पे हम अपना रफ कर देंगे, ठीक। चलिए, तो ये चीज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ये होता था। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का रूल क्या कहता है, ये देखिए आप यहां एक्स स्क्वायर प्लस यहां हम क्या लिखेंगे, गुना करने पे ये दोनों का आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, 4 इंटू 4 जोड़ रहे हैं तो 16 तो आ रहा है ना, जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है। गुड। बट 4 4 8 हो रहा है, बीच का टर्म नहीं आ रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2 and 8 लेंगे। हाँ तो सही भी है ना, 2 इंटू 8 जो है 16 दे रहा है, और 2 प्लस 8 जो दे रहा है ये टर्म दे रहा है बीच का, तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 8x प्लस 16। अंडरस्टूड? आप कर लो, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2x इंटू 8x, तो आपको ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, तो यानी कि हम सही जा रहे हैं। तो 2x इंटू 8x क्या होगा, तो 16x स्क्वायर। अब यहां का देखो 16 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो मिल रहा है, तो ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हमने सही किया। और जोड़ने पे बीच का टर्म आ रहा हो, यही तो होता है मिडिल स्प्लिट टर्म, है ना। तो अब जोड़ो 2x प्लस 8x बिकम्स 10x, तो मिडिल टर्म आ गया हमारे पास, है ना। तो दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। ये प्रोसेस हुआ, तो ये चीज आपको आता है। तो अब क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 2 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 2 यहां भी आएगा, है ना। इस तरह का आया। अब क्या करेंगे, हम ये कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, यही ना करते हैं। तो x प्लस 2 हम कॉमन जब लेंगे ये, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर में यहां x बचेगा प्लस 8, एक ये मिलेगा, है ना। तो बट हमें जीरोस कब मिलता है, तो आप बोलोगे सर किसी पॉलिनोमियल्स को जब इक्वेट करते हैं जीरो से, तो आप क्या करो, जीरो से इक्वेट कर दो इसको। तो एक बार आप क्या करते हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, और एक बार x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? तो जब आप फ्री करते हो तो x किधर चला जाता है, इक्वेशन के इक्वल टू के राइट में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2, और यहां पे भी वही होगा, तो x इज इक्वल टू -8। ये तो अब बताना आप, ये जो वैल्यू मिला, तो हमारे पास दो वैल्यू मिला x का, एक है -2, दूसरा है -8। तो आप कहोगे कि सर ये जो टर्म है ना, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -8,
ये एक ऐसा टर्म है जो कि इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल्स को जीरो कर देगा। तो मतलब अगर x इज इक्वल टू -2 आप पुट करोगे तो क्या आएगा, ये इक्वेशन को जीरो देगा, नंबर ऑफ जीरोस देगा ये। तो कौन कितना टर्म है, मतलब कितना नंबर है यहां, तो आप कहोगे सर x का दो वैल्यू है, एक -2 एक -8 है, जहां पे ये पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाएगा। आप करके देखो, x इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये जीरो आएगा। यहां पे आप देख लो, रफ में देख लेते हैं, है ना। देखो, तभी तो हम कहेंगे ना कि x -2 और x इज इक्वल टू -8 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। तो अब करके देखो क्या है हमारे पास, x² प्लस 10x प्लस 16। तो x में क्या आता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -2 प्लस 16। तो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। अब प्लस क्या हो जाएगा, 10, तो माइनस आ जाएगा ना, यहां पे क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो -20 प्लस 16। देखो क्या आ रहा है, 16 4 20, 20 - 20 इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया। अब -8 पे आपको करके देख लो आप, तो यहां पे आ जाओ, -8 कर लो, यहां पे कर देता हूं, -8 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -8 प्लस 16। तो अब देखो 8 × 64 होता है, 64 माइनस 80 प्लस 16। तो अब देखना 16 और 64 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 80, है ना। तो 80 - 80 इज इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं। तो नाउ वी कैन से दैट फ्रॉम वेरिफिकेशन इन रफ वी कैन से दैट x at x is equal to -2 and at x is equal to -8 this polynomials becomes 0। x का सिर्फ यही दो वैल्यू है, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो अगर कोई और नंबर आप पुट करोगे ना तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू आएगा। बट ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं, है ना, कि इस नंबर पे पॉलिनोमियल्स आपका क्या होगा, 0 होगा। अंडरस्टूड, क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज आपको समझ में आया कि x का दो नंबर ऑफ जीरोस है। गुड, है ना। तो यहां पे आप इसको क्या लिखोगे, यहां पे आप ध्यान देना थोड़ा, यहां लिखोगे आप, ये क्या है, ये नंबर ऑफ जीरोस, ये क्या दे रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। और ये देखो ये क्या दे रहा है आपको, ये जो है फैक्टर्स है, क्या है, फैक्टर्स ऑफ p इन x या p ऑफ x, फैक्टर्स है। x + 2 इंटू x + 8 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 और x + 8 जो है वो क्या है, क्या है, फैक्टर है। ये क्या है, इसको अच्छे से इंडिकेट कर देते हैं, ये फैक्टर्स है। तो अब एक चीज समझो आप, मतलब कि एक फैक्टर्स हमें मिला और एक जीरोस मिला, तो आपको समझ में आ रहा है नंबर ऑफ जीरोस और फैक्टर्स। तो एक बात बताना कि जैसे x इज इक्वल टू -2 है ना, अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -8 है, जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, ये -2 इस तरफ आएगा, -8 इस तरफ आएगा, तो वही हमारा वापस क्या मिलेगा, फैक्टर्स। तो अगर देखा जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, अगर ये वैल्यू आ रहा है, अगर आप इस मेथड से ये करते करते यहां तक आते हो, है ना, यहां तक ये वैल्यू आता है, तो ये भी अगर दे दिया जाए आपको फैक्टर्स यहां पे, तो फैक्टर से भी आप पहुंच जाओगे ना यहां पे, कहो कि नहीं, करके देखो। क्या है फैक्टर्स आपका, समझना, फैक्टर्स क्या है, x + 2 है। तो मेरा कहना है कि इस पॉलिनोमियल से आप x इज इक्वल टू -8 तक पहुंच रहे हो, x इज इक्वल टू -2 तक पहुंच रहे हो। तो अगर मैं यही कहूं कि यहां से फिर वापस आप यहां तक भी पहुंच सकते हो, है ना, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि ये चीजें आपको एकदम दिखे, है ना, आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो यहां पे समझना। तो अब कहोगे कि सर ठीक है, ये इतना आया, तो x इज इक्वल टू -2 है यहां पे, तो मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू जो -2 है आप x के तरफ ले आओ, तो ये क्या हो गया, साइन चेंज कर जाएगा, तो x + 2 आया कि नहीं। ये अगर आप -8 को वापस इधर ले आओ
तो x प्लस 8 आ जाएगा। तो आया कि नहीं है? तो ये कहना सही भी तो है, क्योंकि इसी दोनों से तो ये आया है ना, इसी दोनों से तो ये हम लाए हैं इक्वेट करके इक्वल टू 0 से है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से मैं यहां जा सकता हूं, फिर यहां जा सकता हूं, या यहां से यहां आ सकता हूं, फिर यहां, सही है, क्योंकि इससे ही ये आया है, तो ये वापस अगर जाऊंगा तो यही मिलेगा मुझे। तो ये चीज मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप x इज इक्वल टू -2 है, अगर कोई आपसे बोले कि मैं x का नंबर ऑफ जीरोस आपको बता देता हूं, तो किसी ने स्टूडेंट ने बोला कि ठीक है सर बता दो, तो उसने कहा कि 2 है। तो उसने पूछा कि सर 2 है तो पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए तो आप मुझे क्या करो, कितना है नंबर वो बता दो। तो सर ने कहा कि ठीक है, एक का मैं बता दे रहा हूं, एक वैल्यू जो है x का -2 है और एक जो है वैल्यू -8 है, 2 वैल्यू है। तो एक चीज तो आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ जीरोस 2 है, एक -2 -8। तो अब क्या करोगे, आप कहोगे कि सर ठीक है मैं बता देता हूं। तो आप क्या करोगे, जब आपको -2 और -8 कोई नंबर ऑफ जीरोस बता दिया तो आप क्या करोगे, तो आप इसको क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे, क्योंकि x का वैल्यू बताया उसने, है ना, सर ने आपको x का वैल्यू बताया है, तो आप x इज इक्वल टू -2 लिखोगे ना। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता था, अगर कोई आपसे बोलता था कि नंबर ऑफ जीरोस जो है 2 है, तो एक है 2 और एक है 5, तो आप क्या करते थे, अच्छा 2 पे रख के p ऑफ 2 p इंटू निकाल के देखते थे, 0 आ गया तो कहते थे हाँ 2 जो है नंबर ऑफ जीरोस है 1, और फिर दूसरा 8 रखोगे या 5 रखोगे, तो अगर p5 इज इक्वल टू 0 आता था तो फिर आप क्या करते थे, हाँ ये भी नंबर ऑफ जीरोस है। तो x इज इक्वल टू करते थे ना आप। तो मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कोई दे दिया हो कि 2 है, एक -2 है, एक -8 है, तो आप कहोगे अच्छा, तो यानी कि वो x का वैल्यू दे रहा है मुझे, है ना, तो x इज इक्वल टू -2 लिखोगे, फिर एक x इज इक्वल टू -8 लिखोगे। अंडरस्टूड? तो अब क्या करोगे आप चालाकी कि आपको पता है कंसेप्ट, आप क्या करोगे, -2 को इधर ले आओगे तो कहोगे सर x प्लस 2 एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा। आप यही कर दोगे, यही ना करोगे। तो अब कहोगे सर इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर तो कहता हूं मैं चलो कर लो। तो देखो इसको आप 1 मानो, इसको 2 मानो, तो इससे इसमें करो, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 8x प्लस 16। तो आप कर लो x² प्लस 10x प्लस 16। देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, यहां से आप समझना, आया कि नहीं आया, गेट इट, व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, दिस इज द कंसेप्ट। तो आपको समझ में आया कि ये जब जीरोस मिला तो हम इस फैक्टर तक पहुंचेंगे, बिल्कुल, है ना, इस तरफ ले आओगे x के और इसको भी इस तरफ ले आओगे तो आपको 2 फैक्टर्स मिल गए, एक x प्लस 2 फैक्टर मिला, दूसरा फैक्टर x प्लस 8 मिला, है ना, गेट इट। तो फैक्टर्स मिल गए, अब फैक्टर से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर यहां से आप यहां पहुंच जाओगे। गुड, समझ में आया ना आपको। तो ये चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई नंबर ऑफ जीरोस दे तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर मैं बोलूं कि मान लो कि नंबर ऑफ जीरोस मैं आपको देता हूं कि x का 1 है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि x -1, नहीं, x इज इक्वल टू 1 लेके चलोगे। क्यों? क्योंकि जब भी मैं पिछले लेक्चर्स भी आप देखो तो जितना भी बोला कोई कि नंबर ऑफ जीरोस होता था क्वेश्चन में, तो हम क्या करते थे, उस वैल्यू को x के जगह पे पुट करते थे ना। तो जब x के जगह पे पुट करते थे तो वो x इज इक्वल टू होता है, तभी तो हम पुट करते थे, समझे। तो ये चीज मेरा कहने का है। अगर कोई बोले कि अच्छा नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो आप क्या करोगे, अगर क्यूबिक होगा तो 3 कोई दे देगा, तो नंबर ऑफ जीरोस, तो कहोगे ठीक है, एक 2 है, एक -2 है, एक -4 है, तो आप क्या करोगे, सबका x इज इक्वल टू लगाते जाओगे, है ना। उसके बाद फिर क्या करोगे, इक्वेशन के मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाओगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, तो आपको फैक्टर देगा। गेट इट? ये चीज था इसमें समझने का, समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको ये चीज एक एक चीज इसमें समझा दिया। अंडरस्टूड? तो
नंबर ऑफ जीरोस आप देख लिए, फिर यहां से आप फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये क्या है, फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। ये क्या है, ये कुछ नहीं, पी ऑफ एक्स या पी इन एक्स। गेट इट, ये चीज था। चलिए अब एक चीज और समझिए आप, यहां पे फैक्टर्स आप समझ गए, और ये चीज जो मैं अभी समझाया हूं फैक्टर के बारे में, इसको और मैं समझाऊंगा आगे, है ना। और देखो अब यहां पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा आपको, अब जीरो समझ गए, फैक्टर समझ गए, है ना। अब उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है जनरल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो मैं कहता हूं कि कोई इक्वेशन है, मान लो कोई इक्वेशन, मान लो इसी को ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप मान लो, लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ जीरोस, लेट द zeros of p in x is alpha and बीटा। आप क्या मान लोगे, मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p ऑफ x का, p इन x का, है ना, जिसका जीरो जो है वो आपको दे दिया है अल्फा और बीटा, है ना। तो आप एक चीज और क्लियर कर लेना यहां पे, तो यानी कि अल्फा दिया है नंबर ऑफ जीरोस एक, और दूसरा दिया है बीटा, तो आप कहोगे x इज इक्वल टू अल्फा होगा, है ना, और x इज इक्वल टू बीटा होगा, आप यही तो कहोगे ना, है कि नहीं। तो अब देखो आप यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ चलिए अब देखिए, यहां पे मान लो कि कोई इक्वेशन हम लिखते थे ऐसा, तो आप क्या करते हो, देखो यहां पे इसी में देखो, ये इक्वेशन लिखे तो इस तरह का वैल्यू आता था, है ना। तो अगर यहां पे x इंटू है तो 1 हो सकता है, यहां पे क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, 1। तो उसके बाद हम देखते हैं अब क्या करना है, अल्फा और बीटा है, तो अब क्या करते हैं, यहां पे b इज इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो अब एक काम करो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पे मानो k, और यहां पे कर दो आप x। देखो यहां पे मैं इसलिए बताया, ज्यादा मैं आपको फोकस किया फैक्टर्स पे, कि जैसे ये इक्वेशन है और अल्फा बीटा आपको बता दिया, है ना, और यहां पे क्या है कि x इंटू, मान लो कि कोई फैक्टर्स है, तो x प्लस 2 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यहां पे 1 हो सकता है ना। इसी के लिए मैं यहां पे क्या लिख दिया, k, क्योंकि फैक्टर्स तो आप कैसे निकालोगे, यहां पे आप निकाले, है ना। तो x स्क्वायर जो है, तो यहां पे इंटू 1 होगा ना, इंटू 1 होगा। अगर मैं ये सब को ब्रैकेट में ले लूं और इंटू 1 कर दूं, तो यही हो रहा है ना। अगर मैं इसको ब्रैकेट में ले लूं, इंटू 1 कर दूं, तो अब देखो इसको मैंने 1 को यहां केवल k नाम दे दिया है, बाकी हम क्या करेंगे, बाद में फैक्टर्स लिखेंगे। तो अब मान लो मैं अल्फा बीटा आपको जीरोस दे दिया, तो अब कहोगे सर ठीक है, k इंटू कहीं ना कहीं आप अल्फा बीटा दिए हो, x इज इक्वल टू होगा, तो यहां पे आप क्या करोगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, गेट इट, है ना। तो अब सवाल यहां पे होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहां पे जो है x माइनस अल्फा क्यों हुआ, x माइनस बीटा क्यों हुआ, है ना। अगर ये आपके मन में सवाल आ रहा है तो सही है, सवाल आना, है ना। क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अल्फा दिया है जीरोस का वैल्यू और एक बीटा दिया है, तो x इज इक्वल टू मानना है आपको। जैसे ये फैक्टर्स आप देखो,
x इज इक्वल टू क्या है -2। तो आप जब इसी में यही देखो, आप जब -2 को इधर लाते हो, है ना, ये x का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू -8 है, तो x माइनस, फिर आप -2 लिखते हो ना इसको, फिर इसको क्या लिखोगे, x माइनस, फिर ब्रैकेट में -8 लिखते हो ना, तब ना आता है ये x+2 और ये आता है x+8, ऐसे ही ना आया है। तो ये चीज दे दिया है आपको अल्फा। तो अब बताओ, अगर मैं x के साथ लिखूं तो माइनस अल्फा ही लिखूंगा ना, क्योंकि ये क्या है मेरा, ये जीरोज है, ये समझना, ये क्या है, ये जीरोज है ना, -2 है तो ये जीरोज है, -8 जीरोज है। अगर यहां माइनस अल्फा दिया रहता तो x माइनस अल्फा तो x प्लस अल्फा हो जाता। गेट इट। अगर यहां माइनस बीटा में मान लेता तो क्या हो जाता, x माइनस बीटा तो x प्लस बीटा हो जाता। समझ में आया ना फैक्टर्स कैसे होगा। फैक्टर्स जो भी होता है, ये जो इक्वल है, इक्वल टू उसको हम इधर ले आते हैं, या उसके पहले का जो होता है वो फैक्टर्स होता है, क्योंकि इससे ही ये आया है तो इससे ही ये आएगा, है ना। तो अब समझ में आया कि यहां पे x माइनस अल्फा क्यों हुआ है और यहां x माइनस बीटा क्यों हुआ है। अगर आप x माइनस अल्फा को इक्वेट 0 करोगे, है ना, और एक x माइनस बीटा को इक्वेट 0 करोगे, तभी ना कहोगे कि अच्छा x इज इक्वल टू अल्फा होगा, x इज इक्वल टू बीटा होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि x का दो वैल्यू ऐसा है जहां पे जीरोस मिलेगा हमें, एक अल्फा है दूसरा बीटा। तभी तो हम यहां पे कहा गया है ना कि लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स अल्फा बीटा। तो x इज इक्वल टू, ऐसे भी आप देख लो, इधर से भी आप देख लो, यहां से भी आप समझ लो, सेम चीज है। गेट इट। क्यों किया मैंने, चलिए अब देखिए यहां पे एज इट इज लिखेंगे। अब देखो आप ये क्या करेंगे, अब हम कर सकते हैं k इंटू, यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो आप करो एक्स स्क्वायर, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इससे इसमें और इससे इसमें, बाकी आपको जैसे आसानी पड़े यू कैन डू। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा, फिर यहां पे माइनस बीटा एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब आप देखो एक चीज यहां पे, k इंटू क्या आया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, दूसरा माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन में हमें क्या मिलेगा, x हम कॉमन लेंगे तो हमें अंदर में क्या हो जाएगा, x प्लस बीटा मिलेगा, और यहां पे प्लस अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा। गेट इट। तब देखिए आप यहां से क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहां पे अल्फा बीटा का सम है और यहां पे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है हमारे पास। गेट इट। अब देखिए यहां से जब ये हमारे पास आ गया, जैसे एक चीज और समझना कि मैं अगर आपको कहूं, एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। यहां पे मैं अगर कहूं कि मैं एक अल्फा का वैल्यू दे देता हूं आपको 2 और एक अल्फा का बीटा का वैल्यू दे देता हूं 6, तो आप मुझे पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या करोगे। अभी यहां तक चले हैं, इससे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप क्या करोगे। आप कहोगे सर ये जो जनरल इक्वेशन आपने लिखा है ये इक्वल टू के होता है, क्या करोगे आप, के यहां कर दोगे, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सर 2 प्लस 6 तो 8 इंटू एक्स, तो 8x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा है, तो प्लस अल्फा क्या है 2 है, बीटा 6 है, 6 दूनी के 12। तो ऐसा के देखो, के इसलिए दिया गया है कि मान लो कांस्टेंट टर्म 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो यहां अगर आप कुछ नहीं है तो आप देख लो यहां पे क्या हो जाएगा, एट लास्ट आपके पास ये निकल के आ जाएगा कि पॉलिनोमियल सर इसका ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। समझ में आया कि नहीं आया।
अगर आपको अल्फा बीटा का सम मिल गया, मतलब अल्फा बीटा मिल गया, तो आप क्या करोगे, एक जनरल इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर लोगे, है ना। क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन जनरल पता है, एक्स स्क्वायर यही चीज है ना, ए एक्स स्क्वायर यही चीज है ना, ये ए एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म आ गया, है ना। तो आप मान लो कि अगर कांस्टेंट के माना मैंने, जो सब में कॉमन है तो बाहर ले लिया, तो आप मान लो 1 होगा तो सब में कॉमन आ जाएगा। गेट इट। अगर मान लो इस तरह का हो 2x स्क्वायर और यहां पे 2 और यहां पे 2 इंटू समथिंग, तो आप क्या करते, के जगह पे 2 निकाल लेते, है ना। तो ये इक्वेशन को बताया गया है कि के जो है कांस्टेंट टर्म है, ये कुछ भी हो सकता है। गेट माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज। तो अगर आपको अल्फा बीटा मिल जाए तो आप ये निकाल सकते हो, है ना। तो ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब आगे आप देखिए, समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब आप क्या करो, इसको वापस ब्रेक कर दो। मैं इसको इसलिए समझाया ताकि ये चीज आपको समझ में आए, इसलिए ये मैं लिखा, क्योंकि वापस मुझे ब्रेक करना है छोटा। देखो ये चीज मैं क्यों किया था, ये आप कर लो इसको। ये वही इक्वेशन चल रहा है हमारा। अब देखो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही जनरल इक्वेशन होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक का, पॉलिनोमियल का। तो अब देखो, अब इसको वापस हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं इसी से। तो अब क्या करो आप, के एक्स स्क्वायर, यहां पे के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे फिर सर यहां पे इससे, तो माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या करोगे, आप कहोगे सर इसको भी करना है, तो के अल्फा बीटा। गेट इट। क्या आया, ए एक्स स्क्वायर एज इट चलता आ रहा, मैं यहां नहीं लिखा, डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया। आप पूछोगे सर आपने क्यों किया, चलिए देखते हैं क्यों किया मैंने। अब देखो, ये देखो फॉर्म है कि नहीं है, अगर इक्वेट करोगे एक्स स्क्वायर, यहां पे समझना ये मैंने क्यों किया, ताकि ये देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, बी एक्स और के एक्स का कर लो तो, और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, अगर आप इसको कर लो तो, समझना। तो यही कंसेप्ट अब यहां पे मैं लिखूंगा, है ना, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखता हूं यहां पे मैं, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, देखिए ऑन कंपेयरिंग मैं लिखूंगा यहां पे, तो मुझे क्या मिलता है, चलिए अब देखो ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर, तो यहां से ए का वैल्यू अगर मैं कहूं कि के होगा, आपको कोई दिक्कत, तो कहोगे नहीं सर, तो यहां पे आप कर लो ए इज इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू के, कंपेयरिंग से आ रहा है। अब देखो बी एक्स इज इक्वल टू के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स तो एक्स का फॉर्म में है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं पूछूं तो बी इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर माइनस के इंटू, बी में क्या हो जाएगा, के में गुना होगा ना, तो के इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया, बी इज इक्वल टू क्या है, के है, एक्स है यहां पे, तो बी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। गुड। अब चलिए, अब आप करोगे सी, तो आप कहोगे सर सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो यहां पे C इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, ये हुआ, है ना, आपके पास ये हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं थोड़ा, है ना, तो यहां पे हमें देखना है कि आगे अब क्या हम फाइंड आउट करते हैं, क्या रिलेशन एट लास्ट निकलता है,
है ना, हम वो देखेंगे यहां पे। चलिए कंपेयरिंग कर लिए, तो कंपेयरिंग से मेरे पास क्या आया, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c एंड c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा आया। तो अब एक चीज बताना, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन 1 कह दो, 1 2 3 ऐसा, है ना। a इज इक्वल टू क्या था, k, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हुआ हमारे पास, और ये इक्वेशन 3 हुआ हमारे पास। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या है, k है, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो 2 है, अब हम अल्फा प्लस बीटा फ्री करें तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखेंगे, है ना। तो अब आप समझिएगा, यहां पे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई 1 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई 1 क्या मिलेगा। अब देखो सेकेंड क्या है मेरे पास, b है, तो b इज इक्वल टू क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा वी हैव। अब आ जाइए आप डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू के से, कहां से डिवाइड करना है, तो आप कह रहे हो कि a इज इक्वल टू के इज इक्वल टू a से। तो अब एक चीज बताओ, यहां पे एकदम क्लियर, यहां डिवाइड करोगे तो मैं उतना क्यों करूं, अगर मैं k के जगह पे वैल्यू a रख सकता हूं, तो इक्वेशन जो है यहां पे ये मत लिखो आप, है ना। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे पुट वैल्यू इज इक्वल टू ये लिखना है हमें, पुट a इज इक्वल टू k इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट ये। तो देखो b इज इक्वल टू ये है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ k के जगह पे मैं ये रख सकता हूं, है ना। तो अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा फ्री कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन b बाई a, और एक माइनस नीचे है, ऊपर में मैंने लिख दिया इसको, है ना। तो एक चीज समझ में आया आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अंडरस्टूड। कैसे आया, a इज इक्वल टू जो मैंने के लिया था ऑन कंपेयरिंग, उसको मैंने इक्वेशन सेकेंड में रख दिया वैल्यू। तो हम क्या किए, फिर उससे हम क्या फ्री कर लिए, अल्फा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि के जगह पे मैंने ये रख दिया था, तो यहां से अल्फा बीटा हमें मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, c इज इक्वल टू क्या है, के अल्फा बीटा है। तो यहां पे देखो, यहां पे भी के जगह पे मैं a लिख सकता हूं, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, पुटिंग a इज इक्वल टू के इन इक्वेशन बाई पुटिंग a is equal to k in equation थर्ड, वी गेट, यहां पे लिखता हूं मैं, हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। ठीक है, तो k के जगह पे क्या लिखना है, a, c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा। नाउ यू कैन फ्री अल्फा बीटा, तो क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए जो है मल्टीप्लाई में डिवाइडेड में आ जाएगा यहां। तो हमें क्या मिला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, क्या मिला हमें, c बाई ए मिला। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए मिला, और अल्फा बीटा c बाई ए मिला। समझ में आया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बता दी हूं, कौन सा पॉइंट कहां आया, कैसे आया, है ना।
क्या है वो बताया, व्हाई क्यों ऐसा किया मैंने ये बताया, और कैसे कर रहा हूं मैं, हाउ वो भी बता रहा हूं। तो तीनों चीज कंप्लीट हुआ आपका। तो यहां से अल्फा बीटा वी हैव इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। नाउ अब थोड़ा हम रफ पोर्शन को डिलीट करते हैं, है ना। उसके बाद इसी में हम लोग अब क्या करेंगे, ये चीज हमने क्या देखा, जीरोस के देखा। अब हम क्या देखेंगे, कोएफिशिएंट के बारे में देखेंगे। अब हम क्या देखते हैं, एक चीज कि यहां पे अल्फा बीटा हमें मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, है ना। अब हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, ये चीज देखते हैं हम, है ना। यहां लिख लो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। चलिए अब देखिए आप यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हमने पता किया है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब देखो यहां पे माइनस बी बाई ए जो हमने पता किया है, बी क्या होता है इस इक्वेशन में, आप देखो बी क्या है, बी क्या है, तो आप कहोगे कि सर बी तो एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप लिखोगे माइनस यहां पे अब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई क्या है, ए क्या है। तो कहोगे कि सर ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गेट इट, समझ में आ रहा आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो हमने पता किया है माइनस बी बाई ए, वही लिखा, और हमें पता है तो माइनस साइन को मैंने रहने दिया, उसके साथ देखा कि बी क्या है, क्योंकि रिलेशन बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो हमने पता किया, तो पता चला कि बी जो है हमारे पास कुछ नहीं, यहां पे आप देखो क्या है बी, यहां पे आप देखो क्या है, तो आप कहोगे सर कोएफिशिएंट है किसका, तो एक्स का। क्लास के एकदम शुरू में ही मैंने ये चीज आपको थोड़ा बताया था, और पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हुआ बी, और क्या है नीचे डिवाइडेड बाई, तो ए क्या है, तो ए यहां देखो आप क्या है, ए यहां देखो आप क्या है, तो आप कहोगे कि अच्छा सर यहां पे जो ए है ये कोएफिशिएंट है, बट ए एक्स स्क्वायर का है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है सी बाई ए। तो सी क्या है, अब देखो तो सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है, सी क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए, ए मींस क्या हुआ, फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, गेट इट, समझ में आया आपको रिलेशन। अब देखो आप जीरोज में और कोएफिशिएंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशन निकल गया, क्या होता है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो अब कितना आसानी से आपको लग रहा है कि अच्छा ये दोनों जीरोज और कोएफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, उसमें मैंने रिलेशन निकाल लिया। ये क्या है, अल्फा, देखो क्वेश्चन में, या क्वेश्चन नहीं या टॉपिक में रिलेशन बताना था जीरोज और कोएफिशिएंट का। ये देखो अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, क्या माना मैंने, जीरोज ऑफ पी एक्स अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा क्या है, एक जीरो है,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो एटमोस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस तो 2 होगा, इसलिए मैं एटमोस्ट लेके चल रहा हूं, 2 है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बी बाई ए माइनस बी बाई ए, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट होता है किसका, एक्स का, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट होता है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो अब देखो यहां से ये जीरोस है और यहां कोएफिशिएंट है, रिलेशन पता हो गया कि नहीं हो गया, है ना, रिलेशन हमने निकाल लिया कि नहीं, फाइंड आउट कर लिया ना। तो ये है टॉपिक। तो अगर आप ऐसे क्लियर करते हो, एक एक चीज समझते हो, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर ये लेक्चर आप देख लेते हो तो आपको रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है उतना, हाँ प्रैक्टिस करना होगा, बट जो समझाना चाह रहा हूं वो अगर समझ लोगे आप, तो आप कहीं फिर, है ना, हर्डल्स क्रिएट नहीं होगा, कहीं भी आपको कठिनाई नहीं आने वाली। तो ये चीज मैं बता दिया। और अल्फा बीटा क्या है, यहां प्लस में था नंबर जीरोस, और यहां प्रोडक्ट में है जीरोस, है ना, तो ये जीरोस है, यहां देखिए कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, आ गया ना रिलेशन, कि अल्फा बीटा जो है ना इसके साथ डिवीजन का इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो आ गया रिलेशन, गेट इट। तो हमने आज देखा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स हमने देखा, जीरोस और उसका कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप, है ना, तो उसी से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस आपके पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। फाइंड द जीरोस, आपको क्या करना है, जीरोस पता करना है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, वेरी गुड, ठीक है। और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और वेरीफाई करना है क्या क्या रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट का, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। ये रफ का हो गया, है ना। चलिए अब यहां पे एक चीज देखते हैं, फाइंड द जीरोस। तो इक्वेशन क्या हमारे पास, पॉलिनोमियल्स क्या है गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बताओ आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तभी तो नंबर ऑफ जीरोस हम पता कर सकते हैं। तो क्या होगा, 10 का 2 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, x कॉमन लोगे आप तो x प्लस 2 वी हैव, प्लस 5 कॉमन लेंगे हम, यहां पे क्या हम कॉमन लेंगे, 5 लेंगे कॉमन ना, 5 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो प्लस x प्लस 2, है ना, ये कॉमन मिलता है हमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन लेंगे, है ना, यू नो हाउ टू डू स्प्लिट, मिडिल स्प्लिट टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, यू नो। तो x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 5 आया, ठीक है, ये चीज। तो अब कब मिलेगा आपको, जब आप इक्वल टू इक्वेट करोगे जीरो से, है ना। तो अब क्या करोगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5, है ना। तो अब हम क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू -2 है और एक x इज इक्वल टू -5 है, ये नंबर ऑफ जीरोस मिला हमें, है ना। यानी कि ये दो नंबर को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वी विल गेट जीरोस, मतलब इस दोनों वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा, अंडरस्टूड। अब देखो आप, तो इसको हम क्या नाम दे दें, अगर मैं कहूं इसको आप अल्फा कह दो, आप कहो अल्फा इज इक्वल टू -2 बोल दो, फिर इसको आप बीटा बोल दो इज इक्वल टू -5, सेम चीज है ना। अब देखो तो जीरोस हो गया, तो आप लिखोगे फाइंड द जीरोस, x is equal to -2 and x is equal to -5 are the zeros of कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10,
इसी का क्या है, जीरोस है। गुड। अब देखो आप यहां आ जाओ, है ना। अब क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो अब जानते हो आप सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अगर मैं कहूं कि यहां पे बी क्या है, तो अब ये देखो हमारे पास जो इक्वेशन होता था, जनरल फॉर्म इक्वेशन क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था ना। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए यहां पे क्या हो गया, ए यहां पे क्या है, 1 है ना। तो ये चीज अगर आप नहीं भी करोगे तब भी समझ में आएगा। यहां पे क्या है, ये देखो यहां पे ये ए अगर लिखते हो तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, इक्वेट करते हो तो 7, है ना। इक्वेट करो इस इक्वेशन से इसको, सी क्या हो जाएगा 10, है ना। तो ऐसे कर लो आप, है। इसको मैं बाद में भी आपको बताऊंगा। तो अब आप क्या करो, माइनस बी बाई ए, इसको आप रहने दो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस है, अंडरस्टूड। तो एक्स का दो वैल्यू है, तो एक वैल्यू अल्फा मान सकते हो, दूसरे को आप बीटा मान सकते हो, है सेम चीज, कोई अंतर नहीं है ना। तो बी बाई ए हो गया। तो ऐसे भी अगर आप जाओगे तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो माइनस 7 हो जाएगा यहां पे, जैसे यहां कर ही लो आप, यहां पे आप माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा। एक तरह से ये समझा देता हूं, देखो माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, इक्वेट करोगे ना, जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखो यहां पे आपका क्वेश्चन में गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आप जब कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू क्या है यहां पे, इंटू 1 ही है ना, देखो। तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहां पे देखो बी क्या है, बी इज इक्वल टू 7 हो गया। फिर सी क्या है, कंपेयर करो, सी इज इक्वल टू 10 हो गया, है ना। तो आप क्या जानते हो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी कितना है 7, तो माइनस 7 बाई ए क्या है, तो ए कहोगे सर यहां 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस 7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही है ना, क्या हो गया ये, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का ही तो कोएफिशिएंट है, डिवाइडेड बाई, आ जाओ 1 क्या है, 1 कहां है, तो ए है, हाँ सॉरी ए क्या है 1, ए 1 है। तो 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो है हमारे पास। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू -2, या तो इसको अल्फा मान लो, या तो x इज इक्वल टू -5, इसको अल्फा मान लो, किसी को अल्फा बीटा आप मान लो। तो अब क्या करोगे, देखो इससे मैं बता दिया, अब दूसरे से मैं बता देता हूं, और कर लो यहां। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्या है -2, है ना, -7, है ना। तो यहां पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, तो अल्फा क्या है -2, फिर क्या होगा प्लस, फिर -5, तो -7, तो क्या होगा -7 होगा, तो डिवाइडेड बाई 1 ऐसे भी हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आप एक चीज समझने के लिए है, -2 -5 इज इक्वल टू क्या आ गया -7, और नहीं कुछ है नीचे तो 1 है। गुड। तो ये चीज देख रहे हो ना, वही चीज कर रहा हूं। तो लेकिन यहां पे जब मेरे पास फॉर्मूला मालूम है तो मैं क्यों ये करूं, अंडरस्टूड। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आप ऐसे भी जा सकते हो, अंडरस्टूड, गेट इट। तो अब देखो इसको आप हटा दो, ये समझ में आ गया आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो अल्फा बीटा होता, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। अब देख लो, पहले अल्फा बीटा पता कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा,
जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यही है ना हमारे पास। तो मुझे मालूम है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या होता है, यहां पे क्या हो गया सी, तो सी कहोगे सर ये होता है 10। यहां पे आप इसको इक्वेट कर लोगे यहां से, तो सी क्या हो गया 10 अपॉन 1, मतलब ए क्या है, ये है ए एक्स स्क्वायर है ना, कंपेयर करो तो ए 1 है तो 1। तो अब देखो 10 क्या है आपका, ये सी है ना, यानी कांस्टेंट टर्म, तो आप यहां लिख दो कांस्टेंट टर्म, अंडरस्टूड, डिवाइडेड अपॉन 1। 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो ये चीज हो गया। अगर मैं इसमें अल्फा बीटा ऐसे भी निकाल देता तो क्या आता, देखो -2 -5 तो 10। अब देखो यहां पे अल्फा क्या है, -2 इंटू -5 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 10, कुछ नहीं है नीचे, डिवाइडेड बाई 1 आ गया ना, सेम, गेट इट। तो ये चीज क्या है कि अगर ऐसे कर लो आप या ऐसे कर लो, लेकिन ये जो है ना इससे बढ़िया ये है, क्यों, क्योंकि हमने सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये यूज हो गया, जो हमने पढ़ा उसको यूज किया। ये चीज मैं ये चीज कंसेप्ट के लिए बता दिया, सेम चीज है, गेट इट, समझ में आया आपको। चलिए, इसमें एक्चुअली कुछ था नहीं, जीरोस निकालना था, फिर जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन बनाना था, वो बता दिया गया आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, अच्छा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सेम चीज है ना। सॉल्यूशन में आ जाओ आप। जनरल इक्वेशन क्या होता है पता है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल। क्यों, कितना है पावर, हाईएस्ट पावर, तो आप कहोगे 2, यानी कि डिग्री 2 हुआ, डिग्री 2 हुआ तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, जनरल इक्वेशन का जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब आप देखो ये फॉर्मूला होता हमारे पास, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, यहां पे मैं लिख दूं, नहीं फॉर्मूला मैं आपको यहां लिखता हूं, देखो अगर एक्स स्क्वायर ये है तो ये फॉर्मूला का यूज होगा, देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। समझना आप, ये है हमारे पास। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू, अब क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा 0 से। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर -3 है, तो आप इसको और नहीं करके आप इसको बढ़ा लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ये शॉर्टकट कर दिया मैं ज्यादा। अब देखो x का ए स्क्वायर माइनस √3 का ए स्क्वायर आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, देखो वहां पे आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या करोगे, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0 कर दो। क्यों, क्योंकि हमको जीरोस पता करना है तो इक्वेट करना होगा। अब आ जाइए आप, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और यहां से x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू माइनस √3 एंड x इज इक्वल टू √3। ये दो वैल्यू हमें मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस √3 एंड x इज इक्वल टू √3 are the zeros of the polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना चाहिए, बट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन जो ये बता दे रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। ये हो गया आपका एक। अब आ जाओ आप सम ऑफ जीरोस, यहां पे है ना, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। और जब इसको आप इक्वेट करोगे इक्वेशन से, है ना, तो क्या मिलेगा,
यहां पे क्या हो गया, अब देखो यहां पे समझने वाला चीज आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो एक्स टू द पावर में यहां पे क्या कर दूं, 0 कर सकता हूं, प्लस कोई भी टर्म 0 यानी सी होगा ना। ये यही कुछ हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि जब 3 है तो एक्स टू द पावर 0 होगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना। तो अब देखो आप क्या करोगे, ये x का तो a यहां पे क्या हो जाएगा, इसका देखना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ये x क्या हो जाएगा इसका 1, नहीं x नहीं a यहां पे क्या हो गया, ये जब आप निकालोगे तो सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, तो b क्या है आपका। तो आप यहां पे एक चीज समझ लो, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, पहले आप यहां समझ लो इस चीज को, इसको बाद में मैं लिखता हूं, पहले आप समझ लो। चलो देखो यहां पे इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। तो अब देखो इसको किस फॉर्म में लाना है, तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब आप ये चीज लाए हो तो इसको आप गुना करोगे तो देखो क्या मिलता है आपको। आ जाओ यहां पे मैं कर दूं, यहां पे आप करो इसको मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, है ना, यहां से इसको करोगे फिर इसको करोगे, फिर आ जाओ माइनस इसके साथ रूट 3x, है ना, और ये हो गया -3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो लास्ट में आपके पास क्या आया, मतलब यहां से फैक्टर से हम क्या चले गए पॉलिनोमियल्स में, है ना। तो यहां पे आप देखो जब आप पता करते हो एक्स स्क्वायर -3 ये है हमारे पास, तो अब आपको क्या करना है, बी कैसे पता होगा, तो बी के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन यहां पे बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां बी टर्म है क्या, ए है सी है, बी नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एक्स हो जाएगा ना, एक्स टू द पावर, देखो यहां पे आप समझना एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कांस्टेंट टर्म है, अंडरस्टूड। तो अब क्या कर सकते हो, 0 इंटू, यहां पे देखो 0 इंटू एक्स टू द पावर, अगर मैं यहां 1 कर दूं तो क्या हो गया, ये इस फॉर्म में बनाया ना, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म में चाहिए, तो यहां स्क्वायर है तो एक एक्स आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में चाहिए ना। अब यहां पे आ जाइए -3, अब हमारे पास हो गया ना एक्यूरेट, समझ में आया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना। यहां पे अगर इक्वेट करोगे आप तो यहां लिखो इसको ऑन इक्वेटिंग, ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां से a इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, b इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस 0 में कोई मतलब नहीं है, और c इज इक्वल टू -3, यही ना है हमारे पास, अंडरस्टूड। तो अब देखो सम ऑफ जीरोस यहां मैं लिखता हूं अब, है ना, इसको यहां पे मैं मिटा करके बता दे रहा हूं आपको। देखो यहां पे आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, ठीक। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, बी क्या है 0, तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होगा तो 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। यहां पे देखो अगर b क्या है हमारे पास -0 बाई क्या है 1, है ना, तो 0 क्या है, ये टोटल 0 कर देगा, तो जब 0 आ जाएगा तो हम यहां क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, देखो यहां पे 0 किसका है, कोई 0 जो टर्म आ रहा है 0/1, तो ये किसका टर्म आ रहा है, ये आ रहा है आपको 0 बी का, तो बी का तो कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, एक्स का, तो यहां पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 है, 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, तो अब क्या करोगे, अल्फा बीटा। तो हमें एक चीज बताओ, हमें क्या मिला था वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास यहां अल्फा इज इक्वल टू √3 था और एक बीटा इज इक्वल टू -√3 था, यही था ना। तो अल्फा बीटा क्या होता, अगर ऐसे भी आप जोड़ोगे तो √3 -√3 कैंसिल आउट, 0 हो गया है ना। अब प्रोडक्ट में आ जाओ तो √3 इंटू -√3, तो अब देखो यहां प्रोडक्ट इज इक्वल टू C अपॉन A है ना। तो C क्या है आपका, यहां से बताओ C क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये इक्वेट करते हैं तो ABC, C -3 है ना, वेरी गुड, -3, A क्या है, तो कहोगे सर यहां इक्वेट करते हैं 1 है, 1 ही है ना, यहां से इक्वेट करो ना, 1 ही है, तो यहां पे 1, तो -3 क्या हुआ, -3 आपका कांस्टेंट टर्म, तो ये कहोगे यहां पे कांस्टेंट टर्म है ना, डिवाइडेड बाई 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आया। अब देखो वेरीफाई में थोड़ा सा देख लो, यहां पे यहीं पे मैं दिखा देता हूं वेरीफाई करके इसको, कि अल्फा प्लस बीटा जैसे मैं इसमें हम लोग किए थे वो देख लेता हूं। देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था मेरे पास, यहां पे समझना अल्फा क्या था, तो √3 प्लस -√3, तो क्या आ गया, 0 आ गया ना, देखो वहां पे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा क्या है, √3 इंटू -√3, तो क्या आ गया, -3, यही हुआ ना हमारे पास, देखो वहां भी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, -√3/1, गेट इट, तो वो चीज आ गया। और यहां भी आप कर सकते हो, जैसे ये है ना 0/1, ये फॉर्म आया ना हमारे पास, क्या आया था 0/1, तो 0 क्या है, 0 अगर देखा जाए तो कोएफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि -b/a होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x है b, यानी कि 0 है ना, और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यही है। तो टुडे स्टूडेंट्स हमने ये सारी चीजें देख ली है ना। आज हमने क्या क्या देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देखा, अंडरस्टूड कि क्या रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट में, और फिर उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, जीरोस और कोएफिशिएंट रिलेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमने ये देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी से आगे फर्दर क्लास को बढ़ाते हुए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का देखेंगे, है ना। तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि प्रैक्टिसिंग है ना, डे बाय डे इट विल इंप्रूव योर नॉलेज। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।